तो हम लोग क्या करें सर आपका, हम लोग पहला सम कर चुके, अब कर दूसरा सम, लेकिन कर क्या रहे थे सर आपका, कर रहे थे हम लोग मतलब क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्या निकाल रहे थे, एचसीएफ निकाल रहे थे। तो यहाँ पे 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है, जो कि मतलब क्या सर आपका 20 है, 64 है और क्या है सर आपका 104 है। तो हम लोग करेंगे क्या बताइए, हम लोग दो मतलब क्या है सर आपका छोटा नंबर लेंगे, 60 लेंगे और क्या लेंगे सर आपका 64 लेंगे। आया बात समझ में ना, 60 और 64 सॉरी 20 और 64 मतलब क्या सर आपका लेंगे, तो 20 बना मेरा मतलब क्या डिवाइज़र, 64 मेरा क्या बना सर आपका डिविडेंड। अब तो हमको पता है तो इसलिए 23 से किया तो क्या हो गया सर आपका 60 हो गया। अब क्या रिमेन किया मेरे पास, 4 रिमेन किया। उसके बाद फिर हम क्या लिखा सर आपका, रिमाइंडर बन गया नया डिवाइज़र और पुराना डिवाइज़र बन गया मतलब क्या सर आपका डिविडेंड। उसके बाद क्या लिखा हम 4 5 का मतलब क्या है सर आपका 20 लिखा और उसके बाद ये कैंसिल हो गया। तो अभी तो इसका काम हुआ, इसका काम हुआ। अब क्या करेंगे सर आपको बताइए, अब हम लोग करेंगे ये ना कि इसका जो लास्ट डिवाइज़र था उसको लेंगे और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 104 मतलब क्या सर आपका लिख लेंगे। मेथड से निकालना है। हाँ इसमें सारा सम डिवीजन मेथड से, हाँ इसमें सारा सम जो है निकालना है डिवीजन मेथड से। अब तुम बताओ क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, क्या रिमेन किया आपके पास, 2 रिमेन किया, 2 4 24 होता है, 4 6 मतलब क्या सर आपका 24 होता है। तो लास्ट डिवाइज़र क्या आया सर आपका 4 आया ना, तो आपको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका देयरफॉर एचसीएफ इज मतलब क्या सर आपका 4, ठीक है। देयरफॉर एचसीएफ इक्वल्स टू 4। अब बुक खोल के आपको मतलब क्या करते हैं सर आपका आंसर निकालने बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ अलग करने का सोच रहे हैं। क्या अलग करने का सोचिए बताइए। चलो हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल के देखते हैं कि वही आंसर आता है, वो आंसर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। और अगर वही आंसर आया तो हम लोग समझ जाएंगे कि मतलब क्या है सर आपका हम लोग का मेथड क्या था सर आपका राइट था, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा सबसे पहले तो 2 10 ज़ा 20, फिर मतलब क्या सर आपका 2 5 ज़ा मतलब क्या सर आपका 10, फिर मतलब क्या सर आपका 5 1 ज़ा मतलब क्या है 5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 32 ज़ा 64, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 16 ज़ा 32, फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 8 ज़ा 16, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 4 ज़ा 8, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 ज़ा 4, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 1 ज़ा 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 52, फिर क्या सर आपका 2 26, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 13, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 13 मतलब क्या है सर आपका 1 ज़ा, है ना। अब क्या करना पड़ेगा सर आपको, सबको लिखना पड़ेगा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो 20 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखे तो क्या है सर आपका 2 इंटू 2 इंटू 5। 64 को अगर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखे तो उसमें तो 2 ही नज़र आ रहा है, बस एक मिनट रुक चेक कर लेते हैं। हाँ कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 से 6 बार 2 आया क्या, हाँ। और अगर 104 को मतलब क्या है सर आपका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, अब यहाँ पे क्या है सर आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 13, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। तो अब ये बताओ कॉमन क्या है, एक 2 तो दोनों में कॉमन है, तीनों में सॉरी, और दूसरा 2 भी मतलब क्या है सर आपका तीनों में कॉमन है। तो वाकई में मतलब क्या है सर आपका एच सी एफ इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 4 आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका एच सी एफ इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका सॉरी 2 इंटू 2, जिसका मतलब क्या होता है सर आपका एच सी एफ इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4। आया बात समझ में। तो दोनों मेथड वर्क किया और दोनों मेथड वर्क का नहीं चाहिए था। आया बात समझ में ना। तो आप क्या करेंगे बताओ, नाउ व्हाट टू डू, नाउ वी विल डू अनदर सम बाय मतलब